हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम 5वां पाठ घर की याद कविता के प्रलाप करेंगे। इसके पहले पाठ में हमने इसके 4 पद्यांश किए थे। अब हम इससे आगे पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। हमारा नेक्स्ट पद्यांश है, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित घर की याद कविता से अवतरित है। इसके कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इस कविता में कवि ने घर के मर्म का उद्घाटन किया है। कवि जब कारावास में बंद होता है तो उस समय उसे अपने घर की याद सताती है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने भावुक मन से अपने पिता की मनोदशा के बारे में बताया है। वे सोचते हैं कि जब कवि के 4 भाई और बहनों को उनके पिताजी देखते होंगे तो उन्हें 5वां बेटा कवि वहां दिखाई नहीं देता होगा, तो उनकी आंखों से आंसू झलक उठते होंगे। अब हम व्याख्या करेंगे। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। दंड दंड बैठक, मुगदर व्यायाम करने का लकड़ी से बना उपकरण, मूठ पकड़ने का स्थान। जेल में बंद कवि अपने पिता के विषय में सोचता हुआ कहता है कि उनके पिताजी आज गीता का पाठ करके और 260 दंड बैठक लगाकर और मुगदर को घुमा घुमा कर अपनी मूठ को मिलाते हुए व्यायाम करके जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, जब वे नीचे उतरकर आए होंगे तो मुझे न पाकर उनकी आंखों से अश्रु की धारा या उनकी आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो गई होगी। हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। कवि अत्यंत दुखी होकर कहता है कि आज कितने जोर से वर्षा हो रही है और ऐसे में मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। कवि ने यहाँ बताया है कि मेरे 4 भाई और 4 बहनें हैं। भाई भुजाओं की तरह सहारा देने वाले हैं और बहनें हैं वो प्यार का प्रतिरूप हैं। मेरे भाई उस समय खेल रहे होंगे या फिर खड़े हुए उन्हें दिख गए होंगे, किंतु जब मुझे नहीं देखा तो वे बहुत दुखी हुए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कवि ने अपने पिता के विषय में बताया है कि पिताजी को बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी अनुभव नहीं होता, किंतु जब वे भाई बहनों को घर में खड़े हुए या खेलते हुए देखते होंगे, वहां पर मुझे न देखकर मुझ 5वें का नाम लेकर वे रो पड़ते होंगे। अब हम इसका विशेष करेंगे। खड़ी बोली में देशज शब्दों की प्रधानता है, प्रसाद गुण है, अभिधात्मक शैली है, घर की समृद्धियों का शब्द चित्र है, नजर में तिरना सुंदर बिंब योजना है, तुकांत के प्रयोग के कारण काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है, शब्द योजना अत्यंत सार्थक एवं ठीक है। 5वां हूँ मैं अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। कवि कहते हैं कि मैं बड़ा ही दुर्भाग्यशाली हूँ, पिताजी मुझे सोने पर सुहागा समझते हैं, अर्थात अच्छे को और अच्छा बनाने वाला। पिताजी मेरी प्रशंसा करते हुए मेरे प्यार में भावुक हो उठते हैं तथा मुझे याद करके निरंतर आंसू बहाते रहते होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे हेटे हीन या तुच्छ स्वर्ण बेटे योग्य बेटे। कवि कहते हैं कि आज उन्हें अपने सोने जैसे अच्छे और गुणवान बेटे भी उन्हें कुछ कम योग्य लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि जिसे वे सोने पर सुहागा मानते हैं वह अर्थात कवि आज कारावास में बंधा बैठा है।
मैं इस समय उनके साथ नहीं हूँ, इसलिए मैं अभागा हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि के पिताजी का मन कवि के घर पर न होने के कारण या जेल में बंद होने के कारण अत्यंत दुखी है। सोने पर सुहागा मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है। भाषा मुहावरेदार एवं चित्रात्मक है। छोटे छोटे वाक्य और तुकबंदी से काव्य की भाषा सरल सहज बन पड़ी है। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, वह तुम्हारी लीखी है। शब्द दुख बहाना, दुख अनुभव करना, आँख में पानी, रोना, लीक, मर्यादा। इसमें कवि ने बताया है, और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। कवि ने कहा है कि पिताजी मेरी याद आने पर अवश्य ही रो पड़े होंगे। माँ ने जब उनकी आंखों में आंसू देखे होंगे तो उन्हें समझाते हुए कहा होगा कि आपकी आंखों में ये आंसू क्यों हैं, आपका बेटा भवानी वहाँ अच्छा ही होगा, इसलिए उसके लिए ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, माँ समझाते हुए कहती है कि भवानी आपके मन की भावना को समझकर ही तो जेल गया है। कहने का भाव है कि भवानी के पिताजी भी यही चाहते थे कि देश के आंदोलन में देशवासियों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कवि कहते हैं कि फिर जेल जाना तो आपके कुल की परंपरा है, भवानी ने तो उसी परंपरा का पालन किया है। इसका विशेष संवाद शैली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण से युक्त भाषा का प्रयोग है। छोटे छोटे सटीक वाक्यों का प्रयोग है। मुहावरेदार भाषा है। कवि ने अपने कुल की परंपरा की ओर भी संकेत किया है।